साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच में कुछ लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के खड़े हुए हैं। साथ ही ये विधानसभा जो है, दिल्ली की विधानसभा है, गोकुलपुर विधानसभा से प्रत्याशी धर्मवीर जी भी हैं साथ में, और उनके साथ कार्यकर्ता भी हैं। बाकी लोग इधर हैं, बाकी लोग और भी घूम रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, क्या मुद्दे हैं आपके दिल्ली की विधानसभा को लेकर? क्या कहना चाहोगे? ये आज नालियां हैं, देखिए आप ऐसी जगह खड़े हो, ऐसी कॉलोनी में। लोग कहते हैं कि दिल्ली तो विकास बन गई है, आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ फ्री दिया है, शिक्षा फ्री दी है, नाले सारे बनवा दिए हैं, और बिजली फ्री दे रही है, गैस फ्री दे रही है, पानी भी है, यही कंडीशन है। इतना बढ़िया सब कुछ बता रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? जो दिल्ली की ये जो गोकुलपुर 68 विधानसभा क्षेत्र है, उसका जो ये हर्ष विहार क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और यहाँ की जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। आप देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है। और जहाँ तक ये लोग बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास किया, तो ये विकास का नमूना आपके सामने आप देख लीजिए। लोगों को कितनी यहाँ पर निकलने में परेशानी हो रही है। और इसके साथ साथ जो ये शिक्षा की बात करते हैं कि हमने ये किया है, लेकिन संविधान जो है वो ये बोलता है कि 12वीं तक की क्लास और 14 साल तक के बच्चे को संविधान के आधार पर फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। तो जब फ्री एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल इतनी तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ये प्राइवेट स्कूलों का जो पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक चुनाव लड़ रही है पूरे दिल्ली के अंदर, अगर पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम इस एजुकेशन का जो निजीकरण है उसको समाप्त कर इसको राष्ट्रीयकरण करेंगे। और इसका देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था, एक जैसा सिलेबस, और एक जैसे सिलेबस के साथ एक जैसी छत के नीचे, चाहे एमएलए एमपी का बेटा हो, डॉक्टर इंजीनियर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। देखते हैं कौन आगे निकलता है कंपटीशन में। अभी ये भेदभावपूर्ण जो इस देश में जो एजुकेशन की व्यवस्था है, उसको हम समाप्त करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं जो ये विकास की बात करते हैं, जो ये मेन रोड्स वगैरह हैं, यहाँ पर भी कहीं शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं है। सर, आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान की बात तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। उन्होंने बता रहा है कि भाई बहुत अच्छे स्कूल आज दिल्ली में कर दिए हैं, सारी शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी कर दी हैं, और कांग्रेस भी आजकल संविधान की बात कर रही है। आप भी संविधान की बात कर रहे हैं, कैसे यूनिक हैं आप उनसे? जहाँ तक संविधान की बात है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का 28 दिसंबर 2017 में जब इसे लॉन्च हुई है, और 12 से हमने ये प्रेमल देश में लगाया कि हम देश में इस देश का जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। और उसका जो मकसद था वो ये था, जब पार्टी ने पूरे देश में सर्वे किया और सर्वे के आधार पर जब पार्टी का निर्माण हुआ, तो जब से इस देश की धरती की जो खोज हुई है, यहाँ के लोगों का शासन होना चाहिए था, लेकिन कुछ 2% लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं। और जो आप बोल रहे हैं संविधान की बात, संविधान का मुद्दा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने बड़े पैमाने पर संगोष्ठियाँ करके पूरे देश के अंदर एक वातावरण एनवायरनमेंट बनाया। और जो आज आम पार्टी बोल रही है, जो आपके सामने कांग्रेस और बीजेपी बोल रही है, इन्होंने ही सत्यानाश किया है संविधान का, और ये चोरी करते हैं। ये इसके बाद कोई जो है ना थिंकिंग है। इस पार्टी के अंदर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक हैं, हर क्षेत्र के फील्ड के माहिर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लिखे पढ़े हैं। जो हमें मिला पढ़ा हुआ उसके आधार पर हम लिखते हैं, लिखने के बाद उसका एनालिसिस करके समाज में जाते हैं और अपनी बात को लोगों के बीच में रखते हैं, लोगों को मोटिवेशन देते हैं, जागृत करते हैं। जब तक लोग संविधान के बारे में जानकारी नहीं होगी, संविधान जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल और उसके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर टिका हुआ है। और ये फंडामेंटल राइट्स जो वोट का अधिकार है, रोडों का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, स्वास्थ्य अधिकार है, ये सब देश का खजाना इस देश के जो मूल निवासी लोगों को मिलना चाहिए। और वो आज रोटी के लिए इस देश में तरस रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, वो मान और स्वाभिमान के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं है। इसीलिए हम इस देश में एक आंदोलन चला रहे हैं और लोगों में मोटिवेशन हम पैदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।